हेलो दोस्तों, लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ तक आए थे और उसके आगे हमने ये स्टोरी देखी थी कि किस प्रकार से एक बच्चों को समझाया जाता है कि वो ये बच्चा है, लड़का है, वो रोता नहीं है। इस प्रकार से उसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और आज यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, सो देखो। देखो, एज वी ग्रो, एज दे ग्रो, ओल्डर बॉयज लर्न और टीच देमसेल्फ नॉट टू क्राई। मतलब जैसे जैसे बच्चे क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं, उसे ऐसा सिखाया जाता है कि जो लड़के हैं वो कभी क्राई रोते नहीं है। इफ अ ग्रोन बॉय क्राइज, ऐसा एक बच्चा है जो रोता है, देन ही फील्स दैट अदर विल ईदर टेस्ट हिम और लाफ हिम। और वो उसे ऐसा लगता है कि जो अदर पीपल्स है, तो उसके जो फ्रेंड्स है, उसे क्या कर रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं, उस पर उसका मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे उसी लड़के को लगता है। एंड सो ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर। सो इसीलिए वो क्या करता है, खुद को रोक लेता है ऐसी चीज़ें करने से जो दूसरे के सामने वो होती रहती है। ओके, आगे क्या होता है, दिस इज द वे बॉय आर एंड दिस इज द गर्ल्स आर। ओके, यही क्या है कि ऐसा एक रास्ता बनाया है कि एक बॉय है और एक गर्ल है, ये जो है ना हमारी मेंटालिटी में फिट किया गया है। These are statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each of us must behave accordingly. ओके, यही सारी जो स्टेटमेंट्स है उन्होंने हमें एक दूरी में बांध के रखा है। ओके, कॉन्स्टेंटली हमने यही सुना है और एक्सेप्ट किया करके रखा है, यही थिंकिंग हमने एक्सेप्ट कर ली है कि लोग यही सोचते हैं। ठीक है, और हमने भी खुद ने बिलीव करना स्टार्ट कर दिया है कि लड़का कभी रोता नहीं है। ठीक है, और इसके अभी कोई रोता है तो उस पर लोग हंसते हैं, ऐसी सारी चीज़ें हैं और इसी के बिहाफ पे अभी ये चलते जा रहा है। ठीक है, वी फील ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस। और हम ऐसा फील कर सकते हैं कि हर एक बॉय और हर एक गर्ल है वो क्या करते हैं, सोसाइटी में एक अलग तरीके से इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हम लोग ये बता सकते हैं। चलो, अभी ये बॉक्स में क्या दिया गया है, you can take other statements such as they are soft and gentle or they are well behaved and discuss how these are applied to girls. ओके, मतलब हमें क्या करना है कि कुछ अदर स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं हम लोग कि दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल और दे आर वेल बिहेव, इस प्रकार से। उसके बाद क्या है कि किस प्रकार से ये अप्लाइड होगा गर्ल्स पर भी। डू गर्ल्स possess दिस क्वालिटीज एट बर्थ और डू दे लर्न सच बिहेवियर्स फ्रॉम अदर्स। ओके, मतलब जो गर्ल्स है वो ये सारी चीज़ें, वो सारी क्वालिटी उसके बर्थ से आई है क्या, या फिर उसके बिहेवियर से, फ्रॉम द अदर, जो अदर लोग उसके हिसाब से बिहेव करते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट गर्ल हु आर नॉट सॉफ्ट एंड जेंटल एंड दोज हु आर नॉटी। ओके, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, जो कि गर्ल क्या सॉफ्ट एंड जेंटल है और वो दूसरी है एक शरारती लड़की है, उसके बारे में। ठीक है, आगे देखो। वेन वी फिक्स पीपल इनटू द When we fix people into one image, we create a stereotype. When people say that those who belongs to a particular country, religion, sex, race or economic background are distinctly lazy, criminal or dumped, they are using स्टेरियोटाइप्स। मतलब कि देखो, हमने क्या कर रखा है, हर किसी इंसान को एक क्राइटेरिया में फिक्स करके रखा है, उसके बारे में हम लोगों ने एक अलग प्रकार से सोच बना के रखी है। जैसे कि उसके कंट्री के हिसाब से, पर्टिकुलर उसके रिलीजन के हिसाब से, इसके जो भी रेस है, सेक्स है, उसके हिसाब से, और इकोनॉमिक बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा मैटर करता है वो सारी चीज़ों में। ऐसा मतलब इसके हिसाब से लोगों ने क्या कर रखा है, एक सोच बना के रखी है। सोच क्या है उनकी कि वो एक क्या हो सकते हैं, क्रिमिनल है, वो डम है, लेजी है। ठीक है, ऐसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड के लोगों ने क्या कर रखे हैं, मत बना रखे हैं अपने बारे में, या फिर वो जो कम्युनिटी है उसके बारे में, सोसाइटी के बारे में। देयर आर देयर आर स्टिंगटी एंड जेनोरियस पीपल एवरीवेयर। ओके, मतलब इस प्रकार के जो लोग हैं वो हमें हर जगह मिलते जाते हैं। इन एवरी कंट्री, हर कंट्री में मिलेंगे, एवरी रिलीजन में मिलेंगे, एवरी ग्रुप में मिलेंगे, वेदर रिच और पुअर, वो पुअर है या रिच गरीब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें हर जगह पे ये सारे लोग मिलते ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, वो मेल और फीमेल भी हो सकते हैं। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल्स आर लाइक दैट, इफ इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरी वन विल बी द सेम। लेकिन
ये सारी चीज़ों ठीक है, हमने ये सोच बना के रखी है कि ये सारे लोग सेम हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है, सारे लोग ऐसे नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सब कुछ मतलब बहुत प्रॉपर तरीके से अच्छे से देख रहे हैं, सोसाइटी का देखभाल भी करने की कोशिश कर रहे हैं, मदद भी करते हैं कोई लोग, ठीक है। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his और ओन स्पेशल क्वालिटीज़ एंड जो ये सारी चीज़ें हैं ना हम लोगों ने ऊपर की साइड में देखी, वो ना हमें एक पर्सन की तरफ उसकी जो यूनिक इंडिविजुअल की वो जो एक्टिविटी है या फिर उसके जो स्पेशल क्वालिटीज़ हैं उस पर ध्यान भटकाने का काम करती है। और जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से देखा जाए तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती है उसके, लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं एज़ कम्पेयर टू द पॉजिटिव थिंग्स से। ऐसा बहुत सारे टाइम में हो जाता है। स्किल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जिसका स्किल क्या है पूरी तरह से डिफरेंट है, एक दूसरे एक अलग अलग तरीके से स्किल है उनके पास, ठीक है। ये सारी चीज़ें छोड़ करके लोग क्या करते हैं कि एक अलग ही धुन में रहते हैं। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। ओके, उन्होंने क्या कर रखा है, एक लार्ज नंबर ऑफ जो पीपल्स है उन्हें एक फिक्स पैटर्न में टाइप कर रखा है। जैसे कि एक सोसाइटी में अलग तरीके से उनके उनके साथ बिहेव किया जाता है। जैसे कि देखा जाए तो देखो, गरीब अलग लोग कर डाले हैं, जो रिच है वो अलग उनकी कम्युनिटी है। उसके बाद कुछ लोग क्या है कि थोड़े से लोअर कास्ट अपर कास्ट, ये सारी चीज़ों में पूरी तरह से सोसाइटी को डिवाइड करके रखा है। Stereotypes affect all of us. They are prevent us from the doing certain things that we are might observe being good at. ओके मतलब कि ये सारी चीज़ों क्या है, हम लोग कुछ अच्छी चीज़ें भी करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें क्या करते हैं, रोक लेने की कोशिश करते हैं, रोकने का काम करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि ये बहुत खतरनाक काम होता है किसी का, हम बोल सकते हैं कि बहुत परेशानी धाक, हम क्या बोलते हैं जनरली कि आप जैसे कि एक भय होता है मन में कि ये अगर हो जाएगा तो सोसाइटी क्या बोलेगी, मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है अभी है, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिसेस और स्टेरियोटाइप्स। मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, जब पीपल क्या करते हैं कि क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, जैसे प्रेजुडाइसेस करते हैं, स्टोरी टाइप्स करते हैं, ये सारी चीज़ों के बिहेव पे ये सारी जो ये होता है मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल्स डाउन, अगर तुम लोग क्या करोगे, कोई कुछ ऐसी चीज़ों करोगे कि जिससे किसी को फ़ायदा ना हो, वो उसे नीचे ही ढकेलता जाए। इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टॉकिंग पार्ट इन सर्टन एक्टिविटीज़ एंड टेकिंग अप जॉब्स और स्टॉप देम from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as other, you are discriminating against them. ओके मतलब ऐसे कोई लोग हैं जो क्या कर रहे हैं कि एक जो सेम सर्टन एक्टिविटी चल रही है सोसाइटी में, वो क्या करे, उसे टेकिंग अप नहीं करने दे रहे, जॉब नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अलग तरीके से रख रहे हैं कि वो एक अलग कम्युनिटी का पीपल है, उसे जॉब देना अच्छा नहीं है, ऐसा टाइप की आप अगर सोच होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि किसी सर्टन नेबरहुड में मतलब किसी का साथ रह रहे हैं, किसी अलग जगह पे रह रहे हैं। उसके बाद क्या है, आप लोगों ने प्रिवेंट कर रहे हैं फ्रॉम द टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल, मतलब आपके एक वेल से या फिर हैंडपम्प से वाटर लेने को अलो नहीं कर रहे हो किसी कम्युनिटी को या फिर किसी लोगों को। सो और क्या है कि नॉट अलाउड टू ड्रिंक, उन्हें अपने जो ग्लासेस होते हैं या फिर सेम टी कप होते हैं उनमें टी पीने की कोई, आप लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसा सोच रहे हो कि ये अच्छा नहीं है, फिर लोअर कास्ट का है, इसे वो सारी चीज़ें क्या है कि आप क्या कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो उस पर्सन को या फिर उस कम्युनिटी को, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें आपको क्या करना है, खुद को रोकना है, और तभी धीरे धीरे चेंजेस लाने हैं सोसाइटी में। और चेंजेस कहाँ से आते हैं, खुद से लाने होंगे वो चेंजेस, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। डिस्क्रिमिनेशन जब कब कब होता है कि उसके ना कुछ सेवरल रीजन दिए गए हैं हमें, ठीक है। वो रीजन्स क्या है, यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट समीर एक एंड समीर दो वेयर डिफरेंटली फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। ओके, आपने देखा होगा कि लास्ट प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि एक समीर एक और समीर दो नाम के दो कैरेक्टर्स थे और वो पूरी तरह से क्या थे, डिफरेंट थे एक दूसरे से, ठीक है। वो फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग्स टू अ डिफरेंट रिलीजन। एग्जाम्पल क्या दिया था कि वो डिफरेंट रिलीजन के थे, एक रिलीजन के नहीं थे।
दिस इन एन आस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये क्या है, एक आस्पेक्ट है, किसका, डाइवर्सिटी का आस्पेक्ट है, ओके। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये जो डाइवर्सिटी दिख रही है हमें, ये क्या है, एक सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी हम मान सकते हैं, देख सकते हैं। आगे देखो, ग्रुप ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ certain language, follow a particular religion, live in a specific region etc. ओके, मतलब कि ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन किस प्रकार से होता है, देखो कि एक पर्टिकुलर पीपल है, वो क्या कर रहे हैं, एक डिफरेंट प्रकार की सर्टन लैंग्वेज बोल रहे हैं, या फिर पर्टिकुलर क्या कर रहे हैं, किसी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, या फिर क्या है कि किसी स्पेसिफिक रीजन में रह रहे हैं, अलग एरिया में रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन का काम कर रही है। may be discriminated against as their custom or practices may be seen and the inferior। ओके, कभी कभी होता है कि उनके जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है बिहेव ऑफ द, जो अलग उनकी प्रैक्टिसेस अलग होती है, रिलीजियस प्रैक्टिस हो सकते हैं, या फिर उनके कस्टम्स हो सकते हैं बहुत सारे, इन्फीरियर सुपेरिटी, ये भी सारी चीज़ें हैं, ये भी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन का काम करती है सोसाइटी में। अनदर डिफरेंट बिटवीन द टू समीर वेयर इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ओके, मतलब उनका जो एक अलग दूसरा डिफरेंस क्या देखने को मिलता है हम लोगों को, कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड पूरी तरह से क्या था, अलग था उनका। समीर दो वॉज पुअर, समीर दो क्या था, पूरी तरह से गरीब था। दिस डिफरेंसेस एज यू हैव रीड अर्लियर, आपने पहले ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ के रखा है। दिस नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी, ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक इनइक्वालिटी हम लोग बोल सकते हैं। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द, देखो, रिसोर्सेस और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स। ओके, मतलब कि ऐसे लोग क्या है जो गरीब है, वो क्या कर रहे हैं कि उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, उनके पास सोर्स नहीं है, जो कि वो क्या उनकी जो नीड्स है वो पूरी कर सके। उनके पास खाना, मतलब कि एक टाइम की रोटी भी किसी के नसीब में नहीं होती है, वैसे ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। क्लोथिंग एंड शेल्टर, मतलब कपड़े तक का प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, शेल्टर। दे एक्सपीरियंसेस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेस, इन हॉस्पिटल, स्कूल एक्सेट्रा। ओके, मतलब उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, कहाँ पे, ऑफिसेस में किया जाता है, हॉस्पिटल्स में किया जाता है, स्कूल में किया जाता है, ऐसी बहुत सारी जगह होगी। आप मंदिर में, मंदिर का भी एग्जाम्पल देख सकते हो, वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर। ओके, मतलब कि इसीलिए ऐसी जगहों पे उन्हें बैडली ट्रीट किया जाता है, बिकॉज द रीज़न क्या है, वो क्या है, पुअर है, गरीब है। ओके, आगे देखो, ये क्या है, इस साइड में ना एक हमें बॉक्स दिया गया है, आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पे बोल सकते हैं, एक लड़कियाँ है जो कि पढ़ने की कोशिश कर रही है, कुछ ड्राइंग करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं उनके बारे में, देखते हैं। A common stereotypes about the Muslim is that they are not interested in education girls and therefore they do not send girls to the school। ओके, मतलब एक कॉमनली चीज़ हम देखने को मिली है कि जो मुस्लिम गर्ल्स हैं उन्हें जनरली स्कूल जाने में इंटरेस्टेड, मतलब एजुकेशन देने में वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए क्या होता है कि वो कभी उनकी जो लड़कियां होती है उन्हें स्कूल ही नहीं भेजते हैं। हाउएवर स्टडीज़ have now shown that poverty amongst Muslims is an important reason why Muslim girls do not attend school or school ड्रॉप आउट स्कूल आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। ओके, मतलब कि ये जो चीज़ें हैं ये हमें देखने को मिल सकता है कि उनके पीछे रीज़न क्या है, कि वो क्यों स्कूल नहीं जाती है। उसका एक मेन रीज़न है पुअर्टी है, मुस्लिम लोगों में ज़्यादातर लोग बहुत गरीब होते हैं, ऐसा हम लोग देख सकते हैं, लेकिन सारे लोग नहीं होते हैं, ठीक है। मुस्लिम जो इम्पोर्टेंट रीज़न है उन लोगों का क्या है, गर्ल नो अटेंड करने का, कि जो ड्रॉप आउट ही कर देती है, उसका एक मेन रीज़न क्या है, पुअर्टी है। आगे देखो, whatever effort has been made to reach education to the poor, there the Muslim community has shown an interest in sending their school to the गर्ल्स टू द स्कूल। ओके, मतलब कि बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स लगाए गए हैं जो कि लड़कियों को एजुकेशन दिया जाए, जो गरीब है उनको, मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, ठीक है, ऐसा जो उनका इंटरेस्ट आ जाए सेंडिंग टू स्कूल, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ कराई गई हैं, ठीक है।
For example, in the state of Kerala, the distance between the school and the home is not much. Okay, एग्जाम्पल के लिए क्या बताया गया है हम लोग को कि केरला स्टेट है, वहाँ पे जो डिस्टेंस है बिटवीन द स्कूल एंड द होम वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है. देयर इज़ अ गुड गवर्नमेंट बस सर्विसेज दैट हेल्प्स टीचर्स reach school in rural areas and over 60% of the teachers are women. देखो क्या है कि गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी तरह से फैसिलिटी देने की कोशिश की है कि ये बसेस सर्विस बहुत अच्छे से दी है, इसलिए टीचर क्या कर रही है कि अलग अलग रूरल एरियाज़ में भी पहुंचने का कोशिश कर रही है. और मोस्ट ऑफ द क्या है कि जो 60% जो टीचर्स है वो क्या है, वुमेन है. इसीलिए क्या है कि वहाँ पे एजुकेशन मतलब कि जो लिटरेसी रेट बोल सकते हैं हम लोग बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स. These factors have helped children from poorer families, including Muslim girls, attend school in much larger numbers. और यही सारी चीज़ें हैं कि जो गरीब लोग हैं या फिर गरीब फैमिलीज़ है, या उसमें क्या आता है कि जो मुस्लिम गर्ल्स है उन्हें अटेंड करने में, स्कूल अटेंड करने में बहुत ज़्यादा हम लोग देख सकते हैं कि इंटरेस्ट शो होता है उनका. ओके, और वो बहुत अच्छे से स्कूल अटेंड करते हैं. In other states where such efforts have not been made, children from poorer family, whether Muslims, tribal or so-called lower caste, find it difficult to attend the school. ओके, मतलब कि ऐसे अदर जो स्टेट है उन्होंने ऐसे इस प्रकार से काम नहीं किए, इतने एफर्ट नहीं डाले हैं जैसे केरला ने किए हैं. क्योंकि जो मुस्लिम गर्ल्स है उन स्टेट में ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, ठीक है, या फिर लोअर कास्ट के पीपल है, उन्हें डिफ़िकल्टी होती है स्कूल अटेंड करने में. देयर फॉर पुअर्टी नॉट रिलीजन. ओके, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि पुअर्टी एक रिलीजन का रीज़न भी ज़्यादातर नहीं हो सकता है. इट इज़ अ कॉज ऑफ नॉन अटेंडेंसेस ऑफ मुस्लिम गर्ल्स इन द स्कूल. ये किसका कॉज है कि जो मुस्लिम गर्ल्स है वो स्कूल अटेंड नहीं करती है, एक बड़ा रीज़न है. ठीक है, लेकिन हम लोग एक वर्ड में बोल सकते हैं कि इसके जो रीज़न प्रॉपर क्या हो सकता है, एक पुअर्टी एक वन ऑफ द रीज़न है, लेकिन रिलीजन नहीं हो सकता है इसके पीछे का. ठीक है, आगे देखो, हम लोग यहाँ तक आए थे. सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ओके, मतलब कि जो कुछ पीपल है उन्हें बहुत बहुत सारे प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को देखे उन लोगों ने. दे आर पुअर, दे आर बिलोंग्स टू द ग्रुप हुज कल्चर इज़ नॉट वैल्यू. ओके, फर्स्ट तो क्या है कि वो क्या है, गरीब लोग हैं. उसके बाद क्या है, उनका जो कल्चर है वो क्या है, मतलब उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है कल्चर को. ठीक है, उसके बाद ट्राइबल्स, सम रिलीजियस ग्रुप्स एंड इवन पर्टिकुलर रीजन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट वन और मोर ऑफ दिस रीजन्स. ओके, मतलब कि जो ट्राइबल्स लोग हैं, उसके बाद जो रिलीजियस ग्रुप्स है, इवन पर्टिकुलर रीजन्स के, उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है अगेंस्ट फॉर वन ऑफ द मोर. ऐसे जो रीजन्स है इसके लिए उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है सोसाइटी में. इन द फॉलोइंग, हाँ कहा है, ओके, इन द फॉलोइंग सेक्शंस वी विल लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. ओके, मतलब कि हमें नीचे एक फॉलोइंग सेक्शन दिया गया है, उसमें हमें यही देखना है कि किस प्रकार से जो एक इंडियन था उसे डिस्क्रिमिनेट किया गया था. दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वेज इन विच कास्ट वॉज यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स. ओके, मतलब इसी के बिहाव पे हमें एक हेल्प हो सकती है कि किस प्रकार से समझ सकते हैं हम लोग कि कास्ट एक वे था कि लोग कास्ट के ज़रिए लोगों को, दूसरे लोगों को, नंबर ऑफ पीपल्स को क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं. ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. ओके, मतलब किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, किस किस बिहाव पे कैसे कैसे किया जाता था. पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स लाइक टीचिंग, कारपेंट्री, पोट्री, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा. मतलब कि जो पीपल है हमारे सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट काइंड के वर्क में वो क्या है, एंगेज है. जैसे कि टीचिंग है, कारपेंट्री है, पोएट्री है, वीविंग है, पोट्री है, वीविंग है, फिशिंग है, फार्मिंग है. ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो लोग क्या है, एंगेज है इनमें. टू अर्न अ लाइवलीहुड, मतलब उन्हें क्या है कि जीने का साधन ही ये सारी चीज़ें हैं. हाउएवर सर्टन काइंड्स ऑफ वर्क्स आर वैल्यू मोर देन द अदर्स. मतलब कि इसी प्रकार से सर्टन काइंड्स का कुछ वैल्यू है, उसमें भी कुछ वर्क को अलग प्रकार से वैल्यू शो होता है पीपल के नज़र में. कुछ लोग क्या बोलते हैं, ये जो काम है वो
अपर लेवल का है और कुछ दूसरे काम है वो जो लोअर लेवल के, ऐसे थिंकिंग पे बिहाव पे भी लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, ओके, वॉशिंग, कटिंग हेयर, उसके बाद क्या है, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज द टेकन दैट आर ऑफ लेस वैल्यू एंड पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज अ डर्टी और इम्प्योर। ओके, मतलब कि ऐसे लोग हैं जो कि कौन से एक्टिविटीज़ करते हैं, क्लीनिंग की एक्टिविटी करते हैं, वॉशिंग कटिंग की, हेयर कटिंग की, ठीक है, उसके बाद पिकिंग गार्बेज की, जो सफाई वाले होते हैं, आर सीन टू टेकन एज वैल्यू, और इसीलिए क्या लोगों उस लोगों को क्या बोला जाता है कि उनकी जो वैल्यू है वो लेस वैल्यू है, कम वैल्यू वाले लोग हैं, ठीक है, और उन्हें इम्प्योर मानने की कोशिश किया जाता है, इम्प्योर बताते हैं सोसाइटी में कि वो प्योर नहीं होते, इस प्रकार से ऐसी मेंटेलिटी बना के रखी है लोगों ने। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि किस प्रकार से ये मेंटेलिटी है वो ख़त्म भी हो सकती है। देखो, अगर आपके घर में अगर कोई साफ़ सफाई वाला नहीं आएगा तो क्या ये पॉसिबल है? क्या बहुत अच्छी तरह से आप पूरा आपका घर है उसका जो एग्जाम्पल के लिए हम लोग सिटी का लेंगे, घर से ज़्यादा सिटी का अच्छा हो सकता है। देखो, आपकी सिटी है वो क्लीन करने का काम कौन करता है? वो जो लोग होते हैं, ठीक है, वो जो स्पेशली वो काम करने वाले लोग होते हैं उन्हीं के हाथों ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। सो ये ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों की ये मेंटेलिटी है, हमें ये चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। बड़े बड़े मिशन है जैसे स्वच्छ भारत अभियान, बहुत सारे ऐसे काम चल रहे हैं। सो ये लोगों के बिना ये मिशंस पॉसिबल ही नहीं है। ओके, आगे देखो। दिस बिलीव इज अन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। ये जो बिलीव है ये क्या है? इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है ये कास्ट सिस्टम का। इन द कास्ट सिस्टम communities, a group of peoples were placed in a sort of ladder. Their each caste was either above or below the others. ओके, मतलब एक कास्ट सिस्टम क्या है कि जो ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज़ है वो अपने आप को क्या मानते हैं, उन्होंने एक पर्टिकुलर लैडर में खुद को फिक्स करके रखा है, ठीक है, ये अपर लोअर उसके ऊपर, मतलब इसी प्रकार से उन्होंने ऐसा खुद को बना के रखा है, ठीक है। और यही सारी चीज़ें हैं जो कि क्या है, वहाँ से हमारी जो कास्ट सिस्टम आई है। दोज हु प्लेस देमसेल्व्स एट टॉप ऑफ दिस लैडर कॉल देमसेल्व्स। ओके, मतलब ऐसे पीपल्स है उन्होंने क्या करके रखा है कि उनको एक उसी जो लैडर है उस लैडर के ऊपर खुद एकदम अपर साइड में फिट करके रखा है। वो खुद को क्या बोलते हैं कि वो क्या है, अपर कास्ट वाले लोग हैं। क्या है वो? अपर कास्ट वाले लोग हैं, ठीक है, अपर कास्ट। ओके, एंड सॉ देमसेल्फ एज अ सुपेरियर, वो खुद को क्या देखते हैं कि हम ही क्या है, सुपेरियर है। द ग्रुप हु वेयर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर वेयर सीन एज द अनवर्थी एंड कॉल्ड अनटचेबल। ओके, मतलब कि अनटचेबल, सॉरी, मतलब कि ऐसे लोग जो क्या है कि जो लैडर है उस लैडर के बॉटम में है, ठीक है, वो लोगों को क्या बोला गया है कि अनटचेबल पीपल्स बोला गया है। ओके, आगे देखो क्या है। हाँ, यहाँ पे ना ये बॉक्स में हमें एक टर्म दी गई है जो कि हमें बताती है कि दलित इज़ अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट्स अस टू द एड्रेस देमसेल्व्स। मतलब दलित वर्ड का मीनिंग क्या है कि ऐसे एक पीपल है जो बिलोंग्स करते हैं, ये जो लोअर कास्ट की कम्युनिटीज़ होती है उन्हें ये खुद को दलित मानते हैं। दे प्रीफर दिस वर्ड टू अनटचेबल, वो इसी वर्ड को, मतलब जो अनटचेबल वर्ड है उसे प्रीफर करते हैं, ठीक है। दलित मीन्स दैट दोज हु हैव बीन ब्रोकन, मतलब दलित का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग कि वो क्या है, पूरी तरह से ब्रोकन है, टूटे हुए हैं। दिस वर्ड्स अकॉर्डिंगली टू दलित शोज हाउ स्पेशल प्रिजुडाइसेस एंड डिस्क्रिमिनेशंस हैवन ब्रोकन द दलित पीपल। द दलित पीपल द गवर्नमेंट रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल्स ऑफ शेड्यूल कास्ट। ओके, मतलब कि ऐसे जो दलित पीपल्स हैं, ओके, उन्होंने क्या कर रखा है, खुद को अकॉर्डिंगली एज द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम उन्हें डिवाइड करके रखा है, ठीक है। और उन्हें जो एक बोल सकते हैं एक स्पेशल ग्रुप में रखा गया है गवर्नमेंट के, एक हम लोग बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट का क्या बोल सकते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और उसे हम शेड्यूल में रखा गया है जो कास्ट सिस्टम है। मतलब उन्हें जो एससी कास्ट, एनटी कास्ट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड की कास्ट है उसके हिसाब से। देखो आगे क्या है। कास्ट rules were set which did not allow the so-called untouchables to
टेक अ वर्ड अदर देन व्हाट दे वेर मीन्स टू डू। ओके, मतलब कि जो हम लोग बोल सकते हैं जो कास्ट रूल्स है वे ये जो हमें अलो नहीं करते ऐसे सारी चीज़ों को। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो हमें बता ऐसा करने का ही क्या हम लोग अपराध है, जो अनटचेबिलिटीज़ है ये सारी चीज़ें है। तो उसके बाद क्या है कि फॉर एग्जाम्पल सम ग्रुप्स वेर फोर्स टू पिक गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज। ओके, मतलब एग्जाम्पल के लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग कि कुछ ऐसे पीपल्स होते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स, उन्हें फोर्सफुली हम लोग हम फोर्सफुली जो अपर क्लास कास्ट वाले जो लोग हैं उन्हें गार्बेज रिमूव करने के लिए, डेड एनिमल्स थे उन्हें विलेज से बाहर फेंकने के लिए इसी सारी चीज़ों को यूज़ करते थे। बट दे वेयर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ अपर कास्ट और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज। ओके, लेकिन फिर भी उन्हें उनके घर में एंट्री नहीं थी अपर कास्ट लोगों के, उन्हें जो विलेज में घुसने नहीं देते थे। ये सारी चीज़ें होती थी उस टाइम पे। मतलब पीपल ने बहुत सारे डिस्क्रिमिनेट किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस कास्ट सिस्टम। अभी एक टर्म क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। आपको बताना है कि डिफरेंस क्या है डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप में। आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है, खुद को आंसर करना है इसका। हाउ डू यू थिंक अ पर्सन हु इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट माइट फील्स। ओके, मतलब आप कैसे थिंक कर सकते हो कि एक पर्सन है वो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है अगेंस्ट माइट फील्स। आगे देखो, वेल और इवन एंटर टेम्पल्स, उन्हें वेल में भी नहीं एंट्री थी, उन्हें टेम्पल्स में भी एंट्री नहीं थी। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू द चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन द स्कूल। उनके जो बच्चे थे उन्हें एक दूसरे मतलब एक जो अपर कास्ट का बच्चा था उसके बाजू में तक बैठने की इजाज़त नहीं थी। दस अपर कास्ट एक्टेड इन वेज विच did not give the so called untouchables the some rights are they enjoyed। ओके, मतलब कि ये क्या है, वही एक कास्ट सिस्टम है, अपर कास्ट के लोग थे वो एक पूरी तरह से डिफरेंट वे में उनसे ट्रीट करते थे वो, कि उन्हें अनटचेबल्स बोलते थे। ठीक है, और इन्जॉय करते थे, मतलब कि मजाक उड़ाने जैसी बातें ऐसी चीज़ें होती रहती थी उस टाइम पे। आगे देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। देखो हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम बताया गया है। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर थे वो हमारे इंडिया के। शेयर हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस। वो हमें उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस बताते हैं कि किस प्रकार से जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है हमारी, किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। विच टुक प्लेस इन 1901। कब हुआ था ये, 1901 में हुआ था। वेन ही वॉज जस्ट 9 years old, जब वो सिर्फ 9 साल के वो बच्चे थे। ही हैड गॉन विथ हिज ब्रदर्स एंड कजन्स टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव विच इज नाउ इन द महाराष्ट्र। ओके, जब वो क्या थे, बच्चे थे, उनके कजन्स के साथ वो उन्हें उनके फादर को मिलने जाते थे कोरेगांव में, और जो कोरेगांव का है महाराष्ट्र में है। ठीक है, देखो बच्चों, अभी ये सेशन बहुत बड़ा हो गया है, जो यहाँ से हम लोग ना कल से देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो आपको अगर लगता है कि कंटेंट अच्छा है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करने की कोशिश करें, अगर आपके एक शेयर से अगर किसी बच्चे का भला हो सकता है। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।